हेलो गाइज। आज हम लेक्चर नंबर 6 की बात करने वाले हैं और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं हम। पहला तो रिलेशन बिटवीन रे एंड वेव फ्रंट हम देखने वाले हैं। हिंदी जो है वो है प्रकाश किरण तथा तरंगाग के मध्य संबंध। जनरली हमें ये बताना है कि किरण और तरंगाग के बीच में कोण कितना होता है। तो आइए देखिए किरण सिद्धांत के अनुसार हमने क्या माना था। जनरली माना जाता है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, कि ये एक प्रकाश स्रोत है और ये प्रकाश स्रोत सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित होगी और वो सीधी दिशा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश इधर निकलेगी, वो सीधी दिशा के अनुसार जाएगा। इधर निकलेगा, वो भी एक लाइन के अकॉर्डिंग निकलेगा। ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में यहाँ से जितने भी प्रकाश निकलेंगे सारे किरण सिद्धांत के अनुसार सीधी रेखा में गतिशील होंगे, राइट। बट अगर हम तरंग के अनुसार देखें तो हमने क्या बोला है कि प्रकाश तरंग के रूप में निकलेगा, तो वो ऐसे नहीं निकलता, वो तरंग बनाता हुआ निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो वही अब मैं इस डायग्राम के लिए, ये डायग्राम किसके लिए है, ये है बिंदुवत प्रकाश स्रोत, और यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो वो सारी दिशा में किरण सिद्धांत के अनुसार सीधी दिशा में जाएगा। बट अगर मैं तरंग सिद्धांत के अनुसार देखता हूँ तो आप मान लीजिए कि ये मेरा एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ये एक प्रकाश स्रोत है और वही मैंने लाइनें बना रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो प्रकाश निकलेगी वो क्या होगी, तो यहाँ से जब प्रकाश निकलेगी तो यहाँ पर जाएगा, तो ये कितना एंगल कंप्लीट कर रहा है, पाई, और यहाँ तक कितना कंप्लीट कर चुका है, 2 पाई। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए जो हमने अर्ली क्लास में 11 पढ़ा हुआ है कि अगर एक तरंग का पैटर्न हम बनाते हैं तो यहाँ तक एक हाफ साइकिल होती है और यहाँ तक कंप्लीट साइकिल होती है, तो ये 180 डिग्री और ये 360 डिग्री या 2 पाई कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आने में यहाँ से प्रकाश सीधी दिशा में तो ऐसे ही जाएगा, पर तरंग का पैटर्न बनाया है तो क्या ये यहाँ तक आते आते कितना कंप्लीट कर लेगा, 2 पाई। सेम एज अगर मैं इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग बनाऊँ कि प्रकाश यहाँ से इस दिशा में किन के अनुसार गया, बट अगर तरंग के अनुसार जाता तो कैसे जाता, ये पैटर्न ऐसे बनेगा और यहाँ से यहाँ तक, बट यहाँ तक आने में भी कितना एंगल कंप्लीट किया, 2 पाई। ऐसे यहाँ तक भी ये हाफ साइकिल और ये कंप्लीट साइकिल 2 पाई। ऐसे सबके लिए, सभी रे के लिए मैंने बना लिया है। ठीक है, अगर मैं इन पॉइंटों की बात करूँ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, क्या यहाँ तक आते आते प्रकाश के केंद्र से यहाँ आते आते 2 पाई कोण कंप्लीट हो चुका, इसके सभी के लिए 2 पाई कंप्लीट हो चुका। अगर मैं इसको मैच कर देता हूँ तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, गोला बनेगा। एक्चुअली वृत्त पेज के लिए है बट ये गोला बनेगा, और यहाँ पर जितने भी कण है वो समान कला में है। तो समान कला वाले कण का जो बिंदु पथ बनता है वो क्या बनता है, तरंगा। तो ये एक तरंगा हो गया, बट इसके लिए ये कितने एंगल वाला है, 2 पाई वाला। बट अगर मैं इस पॉइंटों की, यहाँ से जो प्रकाश निकला है जहाँ तक पहुँचे में कितना एंगल, 180, यहाँ से यहाँ तक 180, ये भी 180। अगर मैं इन पॉइंटों को मिला दूँ जहाँ पे 180 मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या एक तरंगाग बनाएगा, तो आंसर यस, ये भी एक तरंगाग बनाएगा जिसका एंगल कितना होगा, पाई। ये जो भी कंपन कर रहे हो कितने डिग्री पर है, पाई पर है। ये कितने पर है, 2 पाई पर है। तो ये भी एक तरंगाग है, ये भी एक तरंगाग है। यही हमने पिछले लेक्चर में बना रखा है कि आपका जब पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न में आप देखोगे तो ये कितना है, ये हमारा पाई वाला है, थोड़ा क्लोज बना दिया, वैसे थोड़ा गैप होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। बट ये कितना है, ये है 2 पाई वाला है। बट एक चीज़ देखो, क्या ये तरंगाग है, बिल्कुल तरंगाग है। तो ये जो गोलीय तरंगाग है उसके लिए ये जो रे के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितने डिग्री पर तरंगाग बना रहा है, तो आंसर है 90 डिग्री बना रहा है। मीन्स ये जो तरंगाग है इससे प्रकाश किरण के अनुसार देखा जाए तो प्रकाश किरण सीधी इससे 90 डिग्री पर निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री पर निकल रही है। तो ये जो गोलीय तरंगाग है उसके लिए हर बिंदु पर प्रकाश जहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरे, जैसे मैंने यहाँ नहीं बना रखा तो भी यहाँ से बनाओगे तो यहाँ पर भी एक बिंदु कण जो गति कर रहा था, एक्चुअली इस पूरे ही सर्कल पे हर पॉइंट पे माध्यमिक कण है जो तरंगाग बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से प्रकाश किरण इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी। तो पूरे तरंगाग को देखा जाए तो प्रकाश किरण तरंगाग से कितने डिग्री पर निकलता है, तो आंसर है 90 डिग्री पे निकलता है। हर जगह प्रकाश किरण कितने डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। किससे, तरंगाग से। तो ये एक हमारा गोलीय तरंगाग है, उससे प्रकाश किरण 90 डिग्री बनाता है। एक्चुअली किरण और तरंगाग के बीच जो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो ये कहता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रकाश पहुँचा, राइट, यहाँ से प्रकाश आगे की तरफ जाएगा, इधर पॉइंट से मैं आगे तरफ देखूँ तो कैसे पहचानेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से पता करना हो कि इधर कैसे जाएगा तो प्रकाश जाने के लिए हमें सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, और ये सीधी रेखा तरंगाग के लंबवत होगा। तो ये किरण क्या बताती है कि किरण ये बताता है कि प्रकाश तरंगाग के लंबवत गति करता है। यहाँ से प्रकाश इधर की तरफ कैसे जाएगा, ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो प्रकाश तरंगाग के कितने डिग्री पे जाता है,
90 डिग्री पर। तो ध्यान रखिएगा किरण जो क्या बताता है, वो प्रकाश के गति की या तरंग के गति की दिशा बताता है, और जो हमेशा तरंगाग के 90 डिग्री पर होता है, राइट। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं आज के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीट और IIT में भी आपके काफ़ी काम आने वाला है ये टॉपिक। हेडिंग जो है वो हेडिंग ये है, पैटर्न ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जनरली हम ये देखना है कि जब भी कोई प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलती है और उसका अपवर्तन या परावर्तन होता है तो तरंगाग का आकार कैसा बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, हम जो ये देखने वाले हैं वो प्रिज्म से देखने वाले हैं। तो प्रिज्म से की अगर की बात मैं करता हूँ तो देखिए ये मैंने एक प्रिज्म ले लिया है, ठीक है। जनरली स्ट्रक्चर 2D में बना रहा हूँ मैं, तो ये मैंने प्रिज्म ले लिया है, ठीक है। प्रिज्म के आगे ये एक तरंगाग है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर मैं सीधी लाइन खींचूं तो सीधी लाइन क्या बताता है, सीधी लाइन हमें बताता है समतल तरंगाग। एक्चुअली मैं कल भी बता चुका हूँ, आपको ध्यान रखिए कि अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं तो ये क्या है, हमारे पास एक तरंगाग है, ठीक है। ये आपको लाइन दिखेगी, बट आपको ये वाला सेक्शन नहीं दिखेगा। बट अगर मैं ऐसे करता, ये पूरा लाइन दिखने वाला है। तो ये लाइन जो है ये आपको एक लाइन की फॉर्म में दिखने वाला है। ये बहुत मोटी है इसलिए आपको ऐसे दिखने वाला है। या आप एक पेज से देख लीजिए कि अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो आपको एक लाइन दिखने वाला है। बट एक्चुअली क्या ये समतल है या नहीं है, तो आंसर बिल्कुल ये समतल है, जो आपको दिख नहीं रहा। तो यही मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मैं कहीं लाइन दिखाऊँ हाइगन कॉन्सेप्ट में तो समझ जाइएगा कि वो समतल तरंगाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और समतल तरंगाग कब बनता है, तो आंसर है समतल तरंगाग तब बनता है जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रेखीय हो बट वो प्रेक्षक से बहुत दूर हो, तभी समतल बनता है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये एक प्रिज्म है और प्रकाश स्रोत बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। ये तो स्पेस इतना है नहीं हमारे पास, तो बहुत दूर है और वहाँ से तरंगाग के फॉर्म में आगे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जब ये चलता हुआ आएगा तो क्या होगा कि हमने एक लाइन बना ली, यहाँ पे बना लिया कि ये एक समतल तरंगाग है और इसमें ये जो पॉइंट है वो क्या है, तो ये पॉइंट द्वितीयक तरंगिकाएं है। द्वितीय तरंगिका आपको याद होगा, सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है, वो होते हैं तरंगाग के माध्यम के कण होते हैं जो आगे विक्षोभ या तरंग उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो विक्षोभ उत्पन्न होगा वो सीधी रे के अकॉर्डिंग देखो तो सीधे जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे जाता है ना। ये अगर तरंगाग है तो रे इससे 90 डिग्री पे जाएगा, तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कण है वो क्या है, तो ये जो कण है वो द्वितीयक तरंगिकाएं है जो आगे क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या तरंग बनाता हुआ जाएगा। तो क्या तरंगाग पहले यहाँ पर है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक चीज़ देखिए कि अगर ये प्रकाश स्रोत है तो ये गोलीय अगर तरंगाग है तो अभी यहाँ बन रहा है, फिर ये आगे बनेगा, इससे आगे तो जा रहा है ना, फिर ये यहाँ बनेगा। तो वैसे ही अभी ये समतल तरंगाग यहाँ पर है, बट ये आगे गति करता हुआ जाएगा तो तरंगाग यहाँ पर आज पहुँच जाएगा। जब तरंगाग यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ के भी माध्यमिक कण क्या करेंगे, कंपन कर रहे होंगे। बट एक चीज़ देखिए, नोटिस कीजिए, एक पॉइंट अगर ध्यान समझिएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो ये माध्यम के कण है, ठीक है, ये आगे गति करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो ये हवा में है, राइट। यहाँ से यहाँ तक हवा में है, ये भी यहाँ तक हवा में है। बट अगर मैं ये दूरी देख, यहाँ से जो कण जाएगा ये हवा में जाएगा, बहुत कम टाइम तक ये, अगर प्रिज्म ग्लास का है, कांच का है, तो कांच में बहुत कम टाइम तक रहेगा। जबकि जो प्रकाश स्रोत यहाँ से निकलेगा वो जब प्रिज्म से पास होगा तो प्रिज्म में काफ़ी देर तक रहेगा फिर गुजरेगा। और ये जो माध्यम है वो सघन माध्यम है और ये जो माध्यम है वो विरल हवा है, विरल माध्यम है। ये डेंसर है और ये रेयर है, ठीक है। तो आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे ये देखना है कि एक सेकेंड में ये सारे कण जो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, विक्षोभ कहाँ पहुँचेगा। तो देखिए ये जो यहाँ से उत्सर्जित करेगा, तो आप देखिए कि ये जो ऊर्जा उत्सर्जित करता हुआ जाएगा एक सेकेंड में, वो माध्यम सघन माध्यम बहुत कम देर तक रहेगा, बहुत कम देर रहेगा, तो बहुत जल्दी यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच जाएगा। बट यहाँ पर जो कण है उसको इसकी तुलना में इस माध्यम में ज़्यादा देर तक रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये सघन माध्यम प्रकाश का वेग बहुत कम हो जाता है, तो वेग कम हो जाएगा तो ये उतनी दूर नहीं पहुंच पाएगा, वो उससे थोड़ा कम पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक सघन माध्यम में रहा और इसका वेग कम हो गया। अब वेग कम होगा तो दूरी कम तय करेगा। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये काफ़ी कम टाइम तक तो हवा में रहा, बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसके अंदर रहा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सघन माध्यम में रहा। तो यहाँ पे इसका वेग क्या होगा, कम। अगर इसका वेग जो वेलोसिटी कम होगा तो ये काफ़ी टाइम तक इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, अंदर ही जाएगा और बाहर निकलेगा काफ़ी देर बाद, तो ये ज़्यादा दूरी तय नहीं करेगा, उससे कम करेगा। देखिए अगर एक्चुअली देखा जाए तो लाइन ये है
एक्चुअली लाइन देखा जाए यहाँ से ये लाइन ये है, तो ये सबसे ज़्यादा जो आप एक चीज़ नोटिस करो, सबसे ज़्यादा जो सघन माध्यम में ट्रैवल करेगा वो ये है, क्योंकि ये इसके बाद जस्ट अंदर जाते ही पूरा टाइम किस में रहा है, ये सघन माध्यम में रहा, तो इसका वेग बहुत कम है, तो ये बाहर निकलते ही यहीं रह जाएगा, ज़्यादा दूरी तय नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसकी तुलना में इतनी दूरी कम तय कर रहा है, और एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम करेगा, बट मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा फिलहाल। तो फिलहाल एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो द्वितीय तरंगिका है वो कम समय तक तो विरल माध्यम में रहा, ज़्यादा समय तो विरल माध्यम में रहा, और कम टाइम किस में रहा, सघन माध्यम में, तो ये टाइम बहुत कम लेगा यहाँ तक, ठीक है। और एग्जाम्पल के मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप एक प्रकाश किरण है ये, और एक प्रकाश किरण ये है, और यहाँ से यहाँ तक ये पानी है, ठीक है, या आप ही मान लीजिए आप खुद है यहाँ पर, और यहाँ पर आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है, तो ये हवा है। तो जब आपको दौड़ने के लिए कहा जाएगा 1 सेकेंड तक, तो आप दूरी ज़्यादा तय कर लोगे, बट अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ पानी में दौड़ो आप, तो 1 सेकेंड में आप इतनी दूरी नहीं जा पाओगे, आप कम दूरी जा पाओगे, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बट 1 सेकंड में ये ज़्यादा देर इसमें रहा, कुछ देर बाकी इसकी स्पीड बहुत कम हो गई, तो ये थोड़ी दूर निकलेगा, उतने ही टाइम में 1 सेकंड पूरा हो चुका होगा। तो ये तो विरल माध्यम में ज़्यादा दूरी तय करेगा, और ये सघन माध्यम में ज़्यादा देर फंसा रह गया, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो यहाँ पे कम ही बाहर निकल पाएगा। सेम कंडीशन यहाँ था कि सबसे ज़्यादा ये जो कण है वो सबसे ज़्यादा सघन माध्यम में यहाँ रहा है, इसलिए दूर तक नहीं जा पाएगा, यहीं इससे पास निकलते रह जाएगा। उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये, सबसे कम कौन रहा, तो ये वाला यहाँ का जो कण है जो विक्षोभ उत्पन्न करेगा वो सबसे कम इसमें रहेगा, इसलिए सबसे जल्दी ये यहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए जब इन कणों का अब यहाँ से ऊर्जा यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से विक्षोभ यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से इधर, और ये, तो जब इन विक्षोभों को मिलाया जाए तो ये एक लाइन बनेगा, ये भी एक समतल तरंग आ गया। तो ये पैटर्न जो बनेगा प्लेन से निकलने के बाद, ये होगा तरंगाग का पैटर्न। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद या अपवर्तन के बाद का पैटर्न है। 2 अपवर्तन हो रहे हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो आप ध्यान रखिए कि निकलने के बाद ऐसा बनता है। चलिए आइए हम देखते हैं लेंस में कैसे होता है। हम उत्तल लेंस की अब बात करने वाले हैं। उत्तल लेंस में क्या होगा, ये हमारा डायग्राम उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये पैटर्न है। पैटर्न याद रखिएगा, यहाँ पर गैप ज़्यादा है, मतलब ये मोटाई ज़्यादा है। ये विरल माध्यम है, कांच का बना होगा जनरली, तो ये विरल माध्यम, सॉरी ये क्या है, सघन माध्यम है, और यहाँ पे हवा है, तो ये विरल माध्यम है। पूरा कॉन्सेप्ट होगा वही है। तो ये रेयर है और ये आपका डेंसर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये वही समतल तरंगाग है, समतल तरंगाग, प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये तरंगाग है। ये आगे ट्रैवल करता हुआ जाएगा, यहाँ तक ये एक साथ पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस तय करते हुए जाएंगे, क्योंकि माध्यम एक ही है। यहाँ तक विक्षोभ यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ के माध्यम में कण क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण कर चुके, ये भी कंपन करेंगे, ये भी विक्षोभ आगे की तरफ भेजेंगे, ये भी प्रकाश आगे की तरफ भेजेंगे, ये भी लाइट आगे की तरफ भेजेंगे। बट ये वाला जो है ना, ये बहुत कम टाइम तक ग्लास के अंदर रहेगा, तो सेम टाइम में ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँच चुका होगा, ठीक है। बट ये इसकी तुलना में ज़्यादा देर तक कहाँ रहेगा, ग्लास के अंदर। तो अगर ये ज़्यादा देर तक अंदर रहेगा तो इसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी होगी इसके अंदर, तो ये इससे अंदर जाएगा, और इसके तरह जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय कर रहा है उतनी नहीं करेगा, इससे थोड़ी कम करेगा, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ देखो तो ये यहाँ तक आना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस तय करते यहीं पहुँच पाएगा। ऐसे सबसे ज़्यादा ये देखो, ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ से थोड़ा ही देर ही हवा में रहा, उसके बाद अंदर जैसे ही गया तो यहाँ पे स्पीड बहुत कम हो गई, और सबसे ज़्यादा देर ये रहा अंदर, तो बाहर निकलते ही ये इतनी दूरी लॉस कर चुका है, वो यहीं तक पहुँचेगा। सेम इसके ऐसा ही है, और अगेन यहाँ से थिकनेस कम होती जा रही है, चौड़ाई कम होती जा रही है, तो ये पार्टिकल बहुत कम देर तक, इनके तुलना में इस वाले पार्टिकल के और इस वाले पार्टिकल की तुलना में सबसे कम ये वाला पार्टिकल रहेगा इनकी तुलना में, जैसे ऊपर था। तो ये बहुत कम देर तक विरल माध्यम, सघन माध्यम में रहेगा, उसके बाद तुरंत निकल जाएगा। तो इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा हवा में दूरी तय करने के लिए, डिस्टेंस कम। तो ये यहाँ से विक्षोभ कम देर तक इसके अंदर रहा, तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से सिर्फ यहीं पहुँच पाया विक्षोभ, यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ से यहाँ। तो जब पैटर्न मैच करेंगे तो ये पैटर्न ऐसा मिलेगा, राइट। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पैटर्न ऐसा मिलेगा, और आगे बढ़ाएंगे पैटर्न ऐसा, और फिर यहाँ फाइनली मिल जाएगा। वैसे रे के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो आप जानते हैं कि जैसे इस रे से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो ये बैंड होके ऐसे जाता है, आपको पता है, ये बैंड होके ऐसे जाता है और ये सीधा जाता है। तो आप एक चीज़ देखिए, इसके बाद डिस्टेंस ये ज़्यादा तय करता है, बट यहाँ से ये डिस्टेंस
कम तय करता है और यहाँ से भी ये ज़्यादा तय करता है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये तय कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये हो रहा है और ये कम हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस कम होती चली जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वो रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ से ये कम समय तक ही सघन में रहेगा, तो इसके पास काफ़ी टाइम है बाहर गति करने के लिए, इसके पास भी काफ़ी टाइम है बाहर गति करने, बट यहाँ से जो गया उसको बहुत कम टाइम है यहाँ तक गति करने के लिए, ये दूरी कम तय करेगा, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, बस ये बहुत कम दूरी तय कर पाता है, इसलिए ये फोकस हो जाता है एक पॉइंट पर। ये ऐसा पैटर्न होता है। तो एक्चुअली पैटर्न कैसा मिला हमें, ये पैटर्न मिला है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करने वाले कॉनकेव लेंस की बात करने हैं, अवतल लेंस का बात करने वाले हैं। डाइवर्जिंग है, मतलब बर्तन के बाद ये फैलता है और ये जो था वो बर्तन के बाद ये एक पॉइंट फोकस हो जाता था, यहाँ पर मैच हो जाता था। तो आप इस बारे में बात करेंगे तो बीच में देखिए थिकनेस कम है और यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है। तो आपको पता है कि ये अगर समतल तरंगाग है, अगर हमारा ये क्या है समतल तरंगाग है, तो यहाँ से जो जाएगा यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही जाएगा, सेम ही डिस्टेंस तय करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ क्योंकि एक ही माध्यम है। बट ये जैसे अंदर जाएगा तो इसको ज़्यादा देर तक सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, सघन, और हवा कौन सा है, विरल है। इधर भी कौन सा है, हवा है, तो ये भी विरल है, ठीक है। तो ये ज़्यादा देर तक इसमें रहा, तो सेम टाइम में यहाँ से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ वो ज़्यादा देर तक यहाँ रहा। बट अगर इसको देखा जाए तो ये क्या करेगा, बहुत कम टाइम तक यहाँ रहा है, तो उतने ही टाइम में ये इसको पार करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा विक्षोभ। बट ये ज़्यादा देर तक यहाँ पर आए और इस पर स्पीड भी कम है, तो कुछ ही टाइम इसको बाहर गति करने के लिए मौका मिलेगा और यहीं तक पहुँच पाए। और ऐसे ही ये भी है कि ये इसको भी ज़्यादा देर तक यहाँ दूरी का तय करनी पड़ेगी। तो सेम टाइम में जितने टाइम में ये अगर 1 सेकंड मान लो तो 1 सेकंड में कुछ पार्ट यहाँ पे गति करेगा, इसके अंदर बहुत कम टाइम तक रहा तो फिर वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा हवा में दूरी तय करने का। बट ये तो क्या हुआ, अंदर गया तो काफ़ी टाइम तक इसके काफ़ी दूरी तय किसमें की, इसने ये सघन माध्यम है, काफ़ी दूरी तय की, मतलब इसने काफ़ी टाइम इसमें ले लिया, तो 1 सेकंड में बहुत कम टाइम मिलेगा, इसलिए ये ज़्यादा दूर नहीं पहुंचेगा, ये यहीं तक पहुंच पाएगा। तो ऐसा है, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी, जहाँ ज़्यादा मोटाई होगी, वो बाहर कम निकल पाएगा और कम दूरी तय कर पाएगा, और यहाँ पर थिकनेस बहुत ज़्यादा तो यहाँ से तुरंत निकल के यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये वाला कण यहाँ पहुँच पाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच पाएगा, और ये वाला यहाँ पहुँचेगा और ये वाला यहाँ पहुँचेगा। तो इसको जब मैच करूँगा तो ये पैटर्न ऐसा बनेगा। थोड़ा और पहले की हम बात करें तो ये यहाँ पहुँचेगा, ये वाला यहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये तो इससे बाहर निकलने के बाद थोड़ी दूर तय करेगा और ये काफ़ी दूरी तय करेगा, और ये वाला भी, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये ऐसे बनते हैं पैटर्न, पूरा वही पैटर्न है। जो हवा में ज़्यादा दूरी तय करने का मौका मिलेगा वो ज़्यादा दूर पहुँचेगा, बट जो ज़्यादा टाइम किस में रहेगा, ज़्यादा तय किस में करें, सघन माध्यम में, तो वो बाहर कम निकल पाएगा। एंड लास्ट जो है वो है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये एक समतल तरंगाग है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल सेम टाइम डिस्टेंस तय करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अब एक चीज़ देखिए, ये टकरा चुका, ये यहीं पर है, ये यहीं पर है, यहाँ मतलब क्या है, ये समतल तरंगाग है ना, ये लाइन एक समतल तरंगाग है, तो यहाँ पर जो भी माध्यमिक कण होंगे वो कंपन कर रहे होंगे और ये आगे की तरफ विक्षोभ देंगे। तो यहाँ से विक्षोभ तो आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो वॉल खड़ी हो चुकी, ये इसको जाने नहीं देगी, अवरोध कर देगा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। बट ये क्या करेगा, ये कुछ दूर यहाँ पर जाएगा, फिर टकरा के आएगा, ये ज़्यादा दूर जाएगा, टकरा के आएगा, ये सबसे ज़्यादा दूर जाकर टकरा के आएगा। तो यहाँ से अगर ये यहाँ से मैं 1 सेकंड की बात करूँ तो 1 सेकंड टकरा के ये कहाँ पहुँच चुका, यहाँ पहुँच चुका, राइट। बट 1 सेकंड में ये पहले इतनी दूरी तय करेगा, फिर टकरा के यहाँ पहुँचेगा, तो मतलब ये ना इसकी तुलना में कम दूरी तय करेगा। सेम यहाँ से ये क्या करेगा, ये टकराएगा, टकरा के वापस यहाँ तक पहुँचेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सेंटर पे है, इसको सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ये टकरा के उतने ही टाइम में यहाँ तक क्या करेगा, टकराएगा यहाँ से, सॉरी कहाँ था, यहाँ पर था, यहाँ से ये टकराएगा और टकरा के सबसे ज़्यादा दूरी तय कर रहा है ये, तो ये टकरा के यहीं तक आ पाएगा। मतलब टकराने के बाद कितनी दूरी तय कर रहा है, सिर्फ इतनी, जबकि ये जो है टकरा के बहुत दूरी तय कर चुके होंगे। तो यहाँ से जो गति करता हुआ जाके जा रहा है, टकरा के यहीं पहुँचा, बहुत कम दूरी तय करेगा। जबकि ये लोग, ये क्या है, ये जो पार्टिकल है यहाँ से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो टकरा के ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये पैटर्न बनता है। और भी अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो आप समझिए कि टकरा के ये यहाँ तक पहुँच चुके होंगे,
और ये टकरा के यहाँ तक पहुँच चुका होगा, ये टकरा के यहाँ पहुँच चुका होगा, बट ये टकरा के सिर्फ कम ही दूरी तय करके यहाँ आएगा। सेम ऐसे ही ये यहाँ पे जो है वो टकरा के यहाँ पहुँच चुका, टकरा के यहाँ पहुँच चुका, टकरा के यहाँ पहुँच चुका, और जब इस पैटर्न को मिलाया जाए तो ये पैटर्न बनेगा आपका। तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम इसको सब ये यहाँ से सबसे ज़्यादा देर तक ये अभी इसे टकराने के लिए ट्रैवल कर ही रहा था, इतनी देर में ये टकरा के यहाँ आना स्टार्ट कर चुका। समझ में आ रहा है? ये टकरा के ट्रैवल कर चुका था इधर, जबकि ये उतने टाइम पहले तो यहाँ से इधर टकराने के लिए जाएगा, फिर वापस आएगा, तो यहाँ से जो विक्षोभ आएगी वो ज़्यादा दूरी तय नहीं करेगी, वो कम ही करेगी और यहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो पैटर्न ऐसे बनते हुए जाते हैं, ऐसे बनते हुए जाते हैं, और फिर फाइनली यहाँ पे फोकस हो जाता है, और ये ऐसे बनते हुए जाता है, यहाँ फोकस हो। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ से टकरा के यहाँ तक इतनी डिस्टेंस तय कर रहा है, ये टकरा के इतनी डिस्टेंस कर रहा है, ये टकरा के इतनी डिस्टेंस तय कर रहा है, बट आप देखिए यहाँ का जो कण है वो टकरा के सिर्फ इतनी दूरी तय कर रहा है। तो सबसे कम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो आंसर है, जब ये टकरा के आना स्टार्ट हुए तब तक यहाँ से जो ऊर्जा टकरा के यहाँ आना स्टार्ट हुई तब तक ये तो क्या कर रहा था, सिर्फ आगे जा ही रहा था, फिर रिटर्न आएगा, तो ये इस यहाँ से जो विक्षोभ जाता है वो पीछे रह जाता है, तो ये दूरी कम तय करता है। तो ये पैटर्न हमारा बनता है किसका? तो ये है अब तो आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप समझिए, नहीं आता दोबारा पूछिए। ओके, थैंक यू।